स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने क्वाड्रेटर पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने पूरे चैप्टर की समरी को डिस्कस किया है। आपको उसमें नोट्स भी मिलेंगे एंड क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब हमने उसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 94 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसमें फिगर इट आउट में आपके 5 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम आज इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले क्वेश्चंस में आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ी होंगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो पहले उन्हें समझते हैं ताकि आप लोग एक बार आप लोगों को रिवाइज हो जाए और आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं। ओके, सो देखो, जैसे अगर टू लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो इसमें जो एंगल बनते हैं ये, इन एंगल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर सकें। ठीक है, सेम ऐसे ये अगर कोई एक लाइन है m, इसको हम m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं। तो m अगर n के पैरेलल है एंड एक इसमें ये लाइन जाती है जो इसको दोनों को लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम L से शो करते हैं। तो देखो इसमें हमारे कुछ एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल आपके इधर बन रहे हैं। इन्हें हम नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 4 एंगल आपके यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं 5 6 7 8। ओके, तो देखो इसमें 1 2 8 7 ये तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और जो इन दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं वो उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ओके, तो इसमें देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो 1 एंगल किसके इक्वल हो गया, 3 के। ठीक है, एंड 2 किसके इक्वल हो गया, 4 के। सेम ऐसे ही नीचे वाले में भी एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। एंड एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर की। तो मीन्स और अल्टरनेट मीन्स होता है ये आपका 4, एक इधर आपका 6। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। एंड अगर जो दो लाइन अगर आपकी पैरेलल हैं तो इसमें जो ये एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो इनका सम कितना होता है, आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, वो लाइन आपकी पैरेलल होनी चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेलल, रोम्बस में पढ़ी हुई है। उनमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम। जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये सारी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन आपकी इसके पैरेलल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहीं से आती है। मींस एंगल 4 एंड एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। सेम ऐसे 3 एंड 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। ओके, एंड ये तो आपका लीनियर पेयर बन ही रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। ओके, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 5। देखो ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं। ओके, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड पढ़ा हुआ है। कॉरस्पॉन्ड मींस क्या होता है, जिस ट्रायंगल की अगर आप दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका जो एंगल है सेम उसका दो दूसरे ट्रायंगल का जो एंगल है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या साइड भी आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। मींस जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बन रहे हैं, ये जो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो फर्स्ट पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल है ऐसे ही सेम इसका, इस ये लाइन ट्रांसवर्सल सेकंड वाली पैरेलल लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो ये हमने 1 लिया था, ये 5 लिया था। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम ऐसे ही इसका नीचे वाला एंगल इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने 4 लिया, 8 लिया, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। सेम ऐसे ही इधर साइड भी हम ये इक्वल हो जाएगा, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के। ये आपका क्या है, 6 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंड ये हमारा 3 है, ये हमारा 7 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। इन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो ये भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमने सारे प्रॉपर्टी, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें कौन कौन से एंगल को हम क्या कहते हैं, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को एक अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। एंड अब हम इसका यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन आंसर्स में। और अभी तक जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन प्रॉपर्टीज होती है, उनका भी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पेज नंबर 94 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यहाँ पे देखो हमें दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं, तो इसके अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सबको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो लाइन मीट करती हैं ऐसे, तो यहाँ पे बीच में हमारा एंगल बनता है। तो इसमें इस दोनों रेक्टेंगल में जहां पर भी हमारी दो लाइन मीट कर रही है, जो एंगल बन रहा है वो सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज का, सारी प्रॉपर्टीज जो भी आपकी रेक्टेंगल की होती हैं एंड जो भी हमने अभी लीनियर पेयर पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े, ठीक है, तो उन सब का हम यूज करके इसमें एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंड ये कितने हो जाएंगे, चारों 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, तो पहले जो हमें इसमें एंगल निकालने हैं, पहले हम कॉर्नर्स के सारे एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, इन्हें हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंड सेंटर में जहां पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ओ पॉइंट बोल लेते हैं। सो एंगल ए में देखो, ए कॉर्नर में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 30, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा टोटल एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। सो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल 1 कितना आया हमारा, 60 डिग्री आया। एंड सेकेंड, अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे AOD में, ठीक है, ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD क्या होता है, इसमें हमें क्या दिया है, OA इक्वल टू OD। ओके, यहाँ पे इसमें एक कट लगा है, मीन्स इसके क्या है, जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये चारों जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सेंटर से OA इक्वल टू OD इक्वल टू OC इक्वल टू OB, ये भी हमें गिवन है, आप यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। एंड ट्राइंगल में हमने देखा है, अगर दो साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं तो इसके बेस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो OA OD के इक्वल है। ओके, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी फर्स्ट से 60 डिग्री आ गई, तो एंगल 2 भी कितने का हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 1 60 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो इन ट्राइंगल AOB, इसमें भी क्या है हमारे पास, देखो OA इक्वल टू OB है। ठीक है, दो साइड इक्वल है, तो मीन्स एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 7 भी कितना निकल गया, 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब सेम देखो, अब इसमें हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के, तो AC जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB पैरेलल है CD के। ओके, एंड AC क्या हो जाएगा, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, एंगल 4 इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री, ये दोनों ही कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो भी आप एंगल को इक्वल रखेंगे, साइड में रीजन भी देंगे कि वो कैसे एंगल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी हमने जो पढ़ा था। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, एंड 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल गए। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे, अगर आप OCD में 4 किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, इन ट्राइंगल OCD एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंड एंगल 4 हमारा निकल चुका है 30 डिग्री, तो मीन्स एंगल 3 भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे एंगल हमारे निकल गए। अब हमें बताना है 6। तो 6 आप सेम इसमें OBC में देख लो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। BD आपका क्या है, ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये दोनों एंगल, तो 60 डिग्री है हमारा एंगल 2, तो एंगल 6 भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज BOC ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, OC इक्वल टू OB, तो 5 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं।
ओके, तो कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल BOC एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा OB इक्वल टू OC है, तो एंगल 5 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 कितना है हमारा 60 डिग्री, एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमने सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, अब हमें सेंटर के एंगल बताने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं तो सेंटर वाले को भी हम निकालेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हमारे एंगल आए सारे हमने फाइंड आउट किए, उसमें हम ले लेते हैं जो इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है, तो मींस ये सारे एंगल कितने के हमारे पास 60 डिग्री के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो बताना है एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल है, ओके, एंगल 4 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है, और ये हमारे सब कितने आए 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये सारे एंगल बता दिए इसमें जो भी हमारे निकले थे, अब हम सेंटर के एंगल देखते हैं। ओके, अब हमें इसमें सेंटर के एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सेंटर में जो हमारे 4 एंगल बन रहे हैं ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो ये तो इक्वल होंगे, अगर आपका एक निकल जाएगा तो हमारे सारे निकल जाएंगे, ठीक है, ये भी इसके इक्वल होता है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इन चारों में से किसी भी ट्राइंगल को ले सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल तो हमें पता है, थर्ड एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मींस 30 डिग्री प्लस आपका ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे AOB, एंगल AOB प्लस यहाँ पे हमने जो एंगल 7 कंसीडर किया है इसकी वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है इसकी इक्वल है। यहाँ पे आप लिख लेंगे हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल AOB 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एंगल AOB कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, अगर आप उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 120 डिग्री। तो एंगल AOB हमें मिल गया 120 डिग्री। अब देखो ये अगर 120 डिग्री है तो इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 180 डिग्री होगा। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 120 डिग्री, साइड में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब हमें ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इनको चाहे तो आप इस ट्राइंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है उससे भी निकाल सकते हैं, एंड ये आपका यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा सेंटर में, ठीक है। तो जो DB लाइन है ये क्या है आपका 180 डिग्री बना रही है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी से निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लेते हैं BD इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, BD क्या स्ट्रेट लाइन है, दैट्स मीन एंगल COD प्लस एंगल COB, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। COD हमें मिल गया 120 डिग्री प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो COB कितना आ जाएगा आपका 180 से 120 को माइनस करेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो COB कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री, ये आया हमारा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 60 डिग्री, साइड में लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमने ये सारे एंगल्स के फाइंड आउट कर लिए जितने भी इसमें बन रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है, बस आपको सारी प्रॉपर्टीज को आपको माइंड में रखना है कि कहाँ पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही सेम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में ऑलरेडी यहाँ पे देखो फिगर बनाया हुआ है, तो इसमें ये डैश का मतलब है कि ये चारों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है, सिंगल डैश बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो दो ये डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सपोज O पे। ओके, तो इसमें भी हमें क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल क्या होंगे आपके 90 डिग्री के होंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू S इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू
OS ये हमें गिवन है, एंड हमें क्या गिवन है, एंगल QOR हमें गिवन है 110 डिग्री। ओके, तो इसमें पहले हम सेंटर का फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल QOR इक्वल टू एंगल POS इक्वल टू 110 डिग्री। साइड में लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट ये लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों का सम आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं QS इज अ स्ट्रेट लाइन, या यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QOR प्लस एंगल ROS, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लीनियर पेयर करके भी लिख सकते हैं। ओके, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री का है। तो QOR हमें मिला है 110 डिग्री, एंगल ROS हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा एंगल ROS कितना हो जाएगा, देखो 180, ये माइनस में चला जाएगा, 80 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। ओके, तो एंगल ROS हमारा आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ROS इक्वल टू एंगल POQ इक्वल टू 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो देखो हमने सेंटर के हमने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए, अब हम कॉर्नर के सारे एंगल इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम उन्हें कंसीडर कर लेते हैं 1 2 करके। ओके, 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो देखो इसमें जो आपका ये ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल POS, इस ट्राइंगल में क्या है, हमारी OP साइड किसके इक्वल है, OS के इक्वल है। ओके, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल, ये बेस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स मीन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये दोनों क्या है, x है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों ट्राइंगल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस थर्ड एंगल हमें 110 डिग्री गिवन है। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को x ले लिया, एंगल 1 एंड 8 दोनों इक्वल हैं, दोनों को हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसको भी हमने x ले लिया, इसको भी x ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस x इक्वल टू 180 माइनस 110, x प्लस x 2x, 180 से 110 को माइनस करेंगे 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 35 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे कितने के आ गए, 35 डिग्री के आ गए, ठीक है। अब ये एंगल P पूरा कितना होता है, 90 डिग्री का। सो एंगल P इक्वल टू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, एंड एंगल P को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 एंड 2 में। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल 1 हमारा निकल गया 35 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 35, ठीक है। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, तो एंगल 2 कितना आ गया हमारा 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें 2 एंगल पता चल गए, अब हम इससे सारे एंगल हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो एंगल ये 2 हमारा 55 डिग्री है तो 3 भी 55 डिग्री होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दोनों ही क्या होंगे, 55 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारा OQ इक्वल टू है OP के। ओके, सो 3 निकल गया हमारा 2 एंड 3, एंड ऐसे ही अब आप क्या निकालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है कि PS पैरेलल टू QR एंड PR इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 जो कि कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री, एंड एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 जो कि हो जाएगा आपका 55 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि इसकी दोनों साइड इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 कितना है हमारा यहाँ से 35 डिग्री, तो 4 भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमारा OR इक्वल टू OQ है। ओके, इस वाले से 4 एंड 5, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 4 एंड ये 5, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 5 हमारा आ गया 35 डिग्री क्योंकि 1 के इक्वल था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक। तो ये सारे एंगल हमें पता चल गए। अब इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। ओके, तो 6 हमारा कितना निकला 55 डिग्री,
ठीक है, 655 डिग्री तो 7 भी कितना होगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ओ आर इक्वल टू क्या है आपका ओ एस है। ओके, ये रीजन आप इसमें दिख लेंगे। तो हमने सारे ही एंगल हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक बार सारे फिर से लिख लेते हैं। देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के एंड एंगल 4 के एंड एंगल 8 के। तो ये चारों एंगल जो है वो कितने हैं 35 डिग्री के हैं। एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के एंड एंगल 7 के एंड एंगल 6 के। ठीक है, एंड ये चारों एंगल कितने के आए हमारे 55 डिग्री के। तो ये सारे एंगल हमारे निकल गए। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें सारी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सब एंगल को निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, next question है, draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 cm that bisect each other and intersect an angle of this। ठीक है, तो हमें इसमें क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है जो कि आपके इक्वल लेंथ के हैं एंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल पे। तो हमको उससे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ओके, सो इसमें देखो डायगोनल हमें क्या दिए, इक्वल लेंथ के दिए हैं। ओके, सो डायगोनल इक्वल लेंथ के किसके होते हैं, या तो स्क्वायर के होते हैं या तो रेक्टेंगल के होते हैं। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक, तो रेक्टेंगल हमारा बन सकता है एंड स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंशिएशन है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो दो डायगोनल के बीच में सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो वो आपका स्क्वायर होता है एंड जिसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा वो आपका रेक्टेंगल होता है। तो थर्ड वाले में देखो जो दोनों डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो थर्ड वन है वो हमारा स्क्वायर बनेगा, बाकी ये तीनों हमारे रेक्टेंगल बनेंगे। ओके, तो इनको पहले देखते हैं इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो इसमें हमें डायगोनल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर का दिया, तो पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने डायगोनल्स की हमने स्केल से 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हमने स्केल से डायगोनल ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का। अब हम इस लाइन का डायगोनल का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आप स्केल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 का मिड पॉइंट कितना होगा 4, बट हम कंपास के यूज से लाइन का बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, जो हमने डायगोनल्स लिया है जो भी आपकी लाइन है उसकी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे एंड सेकेंड वाले कॉर्नर से भी एक ऊपर और एक नीचे लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा छोटा हो गया तो हम नेक्स्ट साइड से इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखो हमने दोनों साइड से डायगोनल के दोनों कॉर्नर से हमने आर्क लगा लिए। अब हम इन दोनों को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। इसको हम डॉट डॉट लाइन से ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसका हमें अभी यूज नहीं करना है, हम सिर्फ इसको एंगल निकालने के लिए बना रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे 8 था, इसका सेंटर कितना आया 4, तो 4 आया मींस ऐसे हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं कंपास की यूज हेल्प से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेंटर से जो एंगल बनाना है उसको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो हमें फर्स्ट वन में एंगल दिया है वो दिया 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम सेंटर से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे सेंटर में रखेंगे इस पॉइंट को, इसके ऊपर रखेंगे प्रोटेक्टर को एंड देन 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाएंगे। ये हमने 30 डिग्री का आर्क लगाया, पॉइंट लगाया। इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, सेंटर से होते हुए एक लंबी लाइन हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। ओके, ऐसे। ठीक, तो ये हमें सेकेंड डायगोनल मिल गया एंड जो दोनों डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो इस वाले लाइन की भी लेंथ कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो सेंटर से 4 सेंटीमीटर हम ऊपर ले लेंगे एंड 4 सेंटीमीटर नीचे को इसमें आर्क लगा लेंगे कंपास से। ठीक है, ये कंपास में हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ को ले लिया। अगर आप ऐसे देखेंगे जो हमने फर्स्ट डायगोनल लिया था तो उसकी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर है इधर, तो इससे हम आर्क लगा लेंगे सेकेंड डायगोनल में भी। ठीक है, ये हमने आर्क ऊपर एंड 4 सेंटीमीटर का आर्क भी हम सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा लेंगे ऐसे। तो ये टोटल जो सेकेंड डायगोनल है वो भी हमें 8 सेंटीमीटर का मिल गया। अब इन तो चारों जो पॉइंट है इन चारों पॉइंट को हम मिला लेंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इनके पॉइंट को कॉर्नर को हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड भी हमें मिल गई एंड ये फोर्थ साइड। ठीक है, तो देखो हमारा एक रेक्टेंगल हमें मिल गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ओके,
एंड जो सेंटर में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको O बोल देते हैं। एंड सेंटर में जो एंगल हमने बनाया था वो कितना था 30 डिग्री का। तो हमारा ये ABCD जो है एक रेक्टेंगल हमें मिलके तैयार हो गया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब ऐसे ही हम सबको निकालेंगे, सेम प्रोसेस सब में करना है, बस एंगल आपका चेंज हो जाएगा और डायगोनल की लेंथ भी आपकी 8 सेंटीमीटर ही है सब में। ठीक है, ओके सो देखो ऐसे हमारा एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसमें हमने सारे पॉइंट को भी इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, ओके सो देखो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 डिग्री एंगल बनाना है, तो सेम वही प्रोसेस हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 8 सेंटीमीटर का पहले फर्स्ट डायगोनल हम इसमें ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर हम इसका करेंगे, इस लाइन का हम बाइसेक्टर निकालेंगे, मींस मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मोर देन हाफ आर्क हम ऊपर लगाएंगे एंड सेकेंड सेम पॉइंट से नीचे को भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक आर्क लगा लेंगे एंड देन सेकेंड कॉर्नर से भी हम इसमें इस आर्क को मिला लेंगे। ओके, तो हमें ये एक इसमें क्रॉस साइन इसमें मिल जाएगा। सेम ऐसे इसको मिला लेंगे। अब इन दोनों लाइन को मिला लेंगे जिससे कि हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमें लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वो कितने पे की है 4 सेंटीमीटर पे, यानी कि हमारा जो मिड पॉइंट था वो हमारा एकदम सही आया। अब हमें सेंटर से 40 डिग्री का इसमें एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से सेंटर से इसमें 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमने 40 डिग्री का एंगल का इसमें मार्क कर लिया। अब सेंटर से होते हुए जो हमारा एंगल बना था एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, लॉन्ग लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड डायगोनल हमें मिल गया। तो ये भी कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगाएंगे एंड 4 सेंटीमीटर का आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब तो हमें ये डायगोनल के सारे कॉर्नर्स हमें मिल गए, मीन्स रेक्टेंगल के हमारे चारों कॉर्नर मिल गए। इन कॉर्नर्स को अब हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो हमने ये फर्स्ट साइड को हमने इसमें बना लिया, ये सेकेंड। ओके, तो ऐसे ही हम चारों कॉर्नर को ज्वाइन कर लेंगे और हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। हमें रेक्टेंगल मिल गया, इसको हम नाम देते हैं ABCD एंड सेंटर को जहां पे इंटरसेक्ट किया था वो कितना है हमारा O एंड ये एंगल कितना बना हमारा 40 डिग्री का। तो ये हमारा ABCD इसमें रेक्टेंगल बन गया। जो डायगोनल्स है वो कितने हैं 8 सेंटीमीटर के हैं एंड एंगल भी हमने इसमें मेंशन कर दिया 40 डिग्री का है। ओके, डायगोनल्स के हमारे इक्वल है। हम ऐसे ही थर्ड वाले को भी हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड में हमें एंगल दिया 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही 8 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सेम स्टेप, मोर देन हाफ डिग्री का आर्क लगाएंगे दोनों कॉर्नर से लाइन से। ओके, ऐसे करके अब इन दोनों कॉर्नर्स को मिला लेंगे जिससे कि हमें इस लाइन का मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये हमने इन दोनों को मिला लिया। ओके, अब सेंटर से क्या करना है, हमें एंगल बनाना है। यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है और यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी लाइन थी, जो हमने अभी बाइसेक्ट वाली लाइन जो ड्रॉ करी, वो ऑलरेडी जो सेकंड डायगोनल है उससे क्या है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट है, क्योंकि 90 डिग्री आपका एल शेप में 90 डिग्री बनता है। ओके, तो हम प्रोटेक्टर से भी हम चेक कर लेंगे, तो हमारा देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो सेकंड डायगोनल भी हमारा 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर का आर्क से हम ऊपर नीचे इसमें क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। तो हमें ये सेकंड डायगोनल भी मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन को हम डार्क कर लेते हैं पेंसिल से। ओके, तो इस लाइन को भी हम मिला लेते हैं। तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर का सेकंड डायगोनल भी हमको मिल गया। अब इसके चारों कॉर्नर्स को मिला लेंगे। ऐसे ये हमारी फर्स्ट साइड मिल गई। ठीक है, ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स को मिला लेंगे तो हमारा ये एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसमें सेंटर में जो डायगोनल है वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो मीन्स ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा। हमने चारों साइड्स को मिला लिया। अब इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D। सेंटर में हमने O दे एंड ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। ओके, एंड ये चारों जो होंगे वो कितने होंगे 4 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल डायगोनल कितने का था 8 सेंटीमीटर का, तो ये कितने के 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये चारों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हमारा ABCD एक स्क्वायर इसमें ड्रॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट देखो हमें बनाना है सेंटर पे एंगल 140 डिग्री का। ठीक है, सेम ही ड्रॉ करेंगे, बस सेंटर का एंगल 140 डिग्री का बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही फर्स्ट 8 सेंटीमीटर का एक हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
नेक्स्ट मोर देन हाफ डिस्टेंस लिख के इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देन हमें बाइसेक्टर भी मिल गया, इसको लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब हम प्रोटेक्टर से 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे सेंटर पे इसको रख के। तो हमारा 140 डिग्री कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इधर को बनेगा मोर देन 90 डिग्री से इधर को बनेगा। ये हमने मार्क लगा लिया। ओके, ठीक, अब इसको हम मार्क को ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से। तो एक हम दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सेंटर से होते हुए जाएगा और वो फर्स्ट डायगोनल को 140 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेम, क्योंकि इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर लेंथ को ले लेते हैं कंपास में, 4 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे ऊपर एंड नीचे। ओके, तो हमें ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ मिल गई। अब हम इन चारों कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, देन हमारा रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब ए, बी, सी एंड डी। ओके, एंड डायगोनल भी कितने पे बाइसेक्ट कर रहा है? 140 डिग्री पे। ठीक है, ये आपके 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। चारों क्या होंगे? डायगोनल की जो बाइसेक्ट कर रहे हैं सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो क्या है? आपका एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें इसमें मिल गया। ठीक है, जिसके डायगोनल क्या है? 8 सेंटीमीटर के हैं एंड एंगल जो सीओडी है वो कितने का है? आपका 140 डिग्री का है। ओके, तो हमने चारों ही एंगल को लेके एक क्वाड्रेटर ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या बने? रेक्टेंगल बने एंड थर्ड हमारा क्या बना? स्क्वायर बना। ठीक है, अब आपने जैसे इसको ड्रॉ किया है वैसे वैसे हम इसके स्टेप भी इसमें लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? फर्स्ट 8 सेंटीमीटर की ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द 8 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास विच बाइसेक्ट द लाइन एट ओ। ठीक है, फिर हमें क्या किया? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, देन सेकेंड पॉइंट से भी एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, देन इसको हम ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो हमें ये क्या मिलेगा? आपका एक इसका लाइन बाइसेक्टर मिलेगा जो कि इसको ओ पे इंटरसेक्ट करेगा एंड यहाँ से सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर। ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। ठीक है, देन हम सेंटर से एंगल बनाएंगे जितने का भी हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 90 है, 140। यहाँ पे हमने लिखा भी है थर्ड पॉइंट, एट पॉइंट ओ मेक एन एंगल ऑफ दिस। मैंने चारों के स्टेप्स एक ही में लिख लिए हैं। आपको जितना एंगल का बनाना होगा आप उसको सिर्फ उसी एंगल को इसमें लिखेंगे। ठीक है, एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ए। तो हमने क्या किया? यहाँ से सपोज ये 30 डिग्री का हमारा एक एंगल बन गया एक्स। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? एक लंबी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हमें ये बना हमारा जो लाइन बनी, ये क्या बनी? हमारी सेकेंड लाइन बनी। ठीक है, मीन सेकेंड डायगोनल बन गया। तो अब ये भी कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपके डायगोनल्स क्या दिए? इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो सेंटर से 4 सेंटीमीटर का आर्क इधर लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क इधर लगाएंगे। तो ये जो लाइन है वो हमारी 8 सेंटीमीटर हमें सेकेंड डायगोनल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो फोर्थ पॉइंट में, फ्रॉम पॉइंट ओ कट आर्क्स ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच इन अपोजिट डायरेक्शन टू गेट पॉइंट सी एंड ए, ज्वाइन ए सी 8 सेंटीमीटर। इसको आपने जो भी नाम दिया हुआ है, हमने इसको ए सी नाम दिया है, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। एंड देन जो फिर इसके जो चारों कॉर्नर है इसको मिला लेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे एंड इसे ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो ए बी सी डी है, हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर हमें बनाना है वो हमारा बन जाएगा और ये क्या बनेगा? आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है, नाउ जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बताना है कि आपका क्या बना वो भी आपसे बता सकते हैं। इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, तो ऐसे आप इसको बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O, लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द फिगर APML, रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू दिस फिगर दिस आउट। ओके, सो हमें इसमें क्या दिया है? एक सर्कल दिया है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसका सेंटर क्या है? आपका O। इसमें कह रहे हैं दो लाइन सेगमेंट हैं PL एंड AM, तो दो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो दो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? हमारे डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है सर्कल की, उसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, सो ये है हमारा PL एंड
ऐसे आ जाएगा आपका AM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायमीटर्स है, मींस यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा आपका 90 डिग्री का। ओके, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल आपका बनेगा दो लाइन सेगमेंट के बीच में, एंड ये है आपका ANM। ओके, तो हमारे इसमें दो हमने डायमीटर भी ड्रॉ कर लिए, एंड ये आपका सर्किल है। तो इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द फिगर APML। तो जो हमारा APML जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं APML को, A से P को, P से M को, MLNAL, ठीक है। तो हमने इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बना, हमारा 4 साइडेड फिगर बना, मींस क्वाड्रिलेटरल हमारा बना। तो ये क्या है वो आपको बताना है, मींस ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो जो इसमें AM एंड PL हैं, जो इसके डायमीटर्स हैं, सर्किल के डायमीटर्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बना, मींस इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। एंड डायगोनल्स इक्वल किसके होते हैं, या तो आपके रेक्टेंगल के होते हैं या फिर आपके स्क्वायर के होते हैं। ओके, इन दोनों के ही डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर्स हैं, एंड डायमीटर जो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो दोनों ही की लेंथ क्या है आपकी, इक्वल है, ठीक है। मींस आपका जो AM है वो इक्वल टू है PL के, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है कि जो डायमीटर्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस जो एंगल बन रहा है सेंटर में वो कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री का है, और वो किस में होता है, हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के डायमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता उनके बीच में। सेंटर में एंगल 90 डिग्री किसका बनता है, स्क्वायर का बनता है या फिर रोम्बस में बनता है, ठीक है। बट रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमारा जो APML फिगर बना वो क्या बनेगा आपका, एक स्क्वायर बनेगा। ओके, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको हम सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमने इसमें क्या ड्रॉ किया, पहले सर्कल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, ठीक है। हमें इसमें प्रूफ करके लेके आना है कि APML क्या बना, हमारा स्क्वायर बना। तो स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सब इसमें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब हम APML को हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम इसमें हम कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो पहले लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APML। अब इसमें देखेंगे AM इक्वल टू कितना है हमारा PL, ठीक है। दोनों डायगोनल्स इक्वल है, मींस ये क्या है आपके डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो डायगोनल आपके इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, OA इक्वल टू क्या है आपका, देखो ये सारी सेंटर से OP इक्वल टू OM इक्वल टू OL, ये सारी लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सारी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल की क्या होती है, रेडियस इक्वल होती है। जैसे आपका ये सर्कल है, सेंटर से किसी भी पॉइंट में आप मिला लो तो ये रेडियस क्या होती है, हर एक पॉइंट पे अगर कहीं पर भी मिला लोगे तो ये क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो ऐसे ही इसमें सेंटर O से OA की डिस्टेंस OP, OM और OL कितना होगा आपका, इक्वल होगा, क्योंकि ये चारों क्या है, रेडियस है। ओके, एंड नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 90 डिग्री एंगल जो कि आपका सेंटर में बन रहा है। ओके, तो हम लिख लेंगे एंगल POM इक्वल टू एंगल MOL इक्वल टू एंगल AOL इक्वल टू एंगल AOP। ये चारों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री, ठीक है। सेंटर के जो ये बन रहे हैं ये चारों आपके 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। क्यों है ये 90 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है कि AM क्या है, PL पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये देखे हैं दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं। ओके, तो ये चारों एंगल कितने के बनेंगे, 90 डिग्री। तो हमारी देखो क्या क्या प्रॉपर्टी हुई इसमें, इक्वल डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इक्वल है, मीन्स जो APML हमारा क्वाड्रेंट है उसके क्या है, डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रेडियस इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि वो जो लेंथ है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है, यानी कि जो डायमीटर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, मींस बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 90 डिग्री एंगल हमारा प्रूफ हो गया है। इसका मतलब जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्वायर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी सी दैट, this implies we see that APML is a quadrilateral whose diagonals are equal in length
and bisect each other at 90 degree. Okay, so this implies that APML is a स्क्वायर. तो ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है. ये आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे आप इसको लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है, देखो, वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग. नाउ सपोज वी डोंट हैव एनी पेपर बट टू स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ एंड अ थ्रेड. हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे हम किसी पेपर को क्या करते हैं, आप अगर इसको फोल्ड करेंगे तो आपको बीच में जो लाइंस इसमें मिलेंगी, तो वो लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमारी दो इसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल, एक आपकी वर्टिकल. ठीक है, तो जब आप इसको पेपर को खोलेंगे फोल्ड करने के बाद, तो इसमें हमें जो लाइन दिखी, एक आपकी क्या बनी, हॉरिजॉन्टल, एक आपकी परपेंडिकुलर. ठीक है, मींस वर्टिकल. तो यहाँ पे जो सेंटर में एंगल बनता है आपका क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल का. ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग करके आप 90 डिग्री को शो कर सकते हैं. ऐसे ही अगर आपके पास दो स्टिक है और आपके पास थ्रेड है, तो उसमें आप 90 डिग्री को कैसे उसमें शो करेंगे, ये हमें इसमें बताना है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, अभी हमने पहले के क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वायर को शो किया था. तो ऐसे ही अगर आपके पास सपोज ये टू स्टिक है, तो हम क्या करेंगे, इन टू स्टिक को एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करके रखेंगे एंड इसे हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे बैलेंस करेंगे कि ये आपकी इक्वल लेंथ में होने चाहिए. ठीक है, मींस ये दोनों स्टिक एक दूसरे को बाइसेक्ट करनी चाहिए, जैसे आपके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल करते हैं. ठीक है, स्क्वायर के आपके डायगोनल करते हैं ऐसे. तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखेंगे एंड थ्रेड से इसके कॉर्नर को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे. ओके, ये जो इससे ऐसे करके इन चारों कॉर्नर को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा थ्रेड से क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा. एंड ये जो दो स्टिक हैं वो उसके डायगोनल का काम करेंगे. ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया है स्टिक की लेंथ क्या है, आपकी इक्वल है. स्टिक की लेंथ इक्वल है और हमने इसको ऐसे सेंटर में रखा है कि ये जो लेंथ है इसकी, सेंटर की ये जो लेंथ है, ये भी क्या है, इसकी इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल्स इक्वल हो गए एंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. एंड डायगोनल इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मींस वो आपका क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और आपका स्क्वायर हो सकता है. तो बट हमने ये जो स्टिक्स है इनको ऐसे रखा है कि इसके बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं एक को हमने क्या रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, एक को ऐसे वर्टिकल रखा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 90 डिग्री का बनेगा. इसका मतलब ये जो हमारा बनेगा थ्रेड से अगर इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा. ओके, एंड स्क्वायर के सेंटर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का. तो इसमें आप 90 डिग्री को ऐसे शो कर सकते हैं. ओके, तो यही चीज हम इसमें लिख लेंगे. ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व में, arrange two sticks to cross each other and tie their ends with a thread, okay, to form a square. यहाँ पे साइड में इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं. एक स्टिक आपकी ऐसे है, एक स्टिक आपकी ऐसे है. ओके, दोनों स्टिक्स को हमने ऐसे रखा, ये इसका सेंटर हो गया O. तो हमने स्टिक्स को ऐसे रखा कि ये लेंथ इसकी क्या है, इक्वल है. ठीक है, क्योंकि स्टिक्स इक्वल है तो चारों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी. एंड थ्रेड को हम ऐसे कॉर्नर से ऐसे टाई कर रहे हैं. ठीक है, एंड टाई देयर कॉर्नर विद अ थ्रेड. ये हमने इसको टाई कर लिया, तो इसको हम नाम ले लेते हैं ABCND. तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने स्टिक्स रखी, तो बीच में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके, एंड ये आपका क्या है, जो डायगोनल्स इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. इसका मतलब ये क्या बनेगा, आपका एक स्क्वायर बनेगा. ठीक है, तो यही लाइन हमने इसमें लिखी है, अरेंज टू स्टिक टू क्रॉस ईच अदर एंड टाई देयर एंड्स विद द थ्रेड टू फॉर्म अ स्क्वायर. ठीक है, दैट्स मीन इसमें क्या मतलब हुआ कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OB, ये चारों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड आपका जो एंगल है, एंगल AOD, वो कितने का होगा, आपका 90 डिग्री का होगा. ये चीज तो रोम्बस में भी होती है, बट रोम्बस में क्या है, आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, इसमें क्या है, जो स्टिक्स हमारी इक्वल लेंथ की है, हमें गिवन है कि उनकी स्टिक की जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ की है, तो ये क्या है, आपका स्क्वायर ही बनेगा. यहाँ पे आप एक लाइन और लिख लेंगे, AC इक्वल टू BD. ठीक है, ये आपकी क्या है, इक्वल लेंथ की स्टिक्स हैं, इक्वल लेंथ ऑफ स्टिक्स. ठीक है, ये आपकी स्टिक्स हैं जो कि इक्वल लेंथ की हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट, प्रॉपर्टी लिख लेंगे स्क्वायर की, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, सेंटर में एक एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल आप ऐसे शो कर सकते हैं। वही चीज हमें इसमें देखा था, हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। तो आप 90 डिग्री को कैसे यूज करेंगे, ऐसे। ओके, वी गेट एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ऑफ दिस स्क्वायर, ये जो हमने स्क्वायर बनाया इसके सेंटर में आप 90 डिग्री का एंगल को शो कर सकते। नेक्स्ट है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, जो रेक्टेंगल की क्या होती है, आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स के हैं आपकी पैरेलल हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इसको हम ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल? नहीं, क्योंकि सिर्फ यही तो हम डेफिनेशन नहीं कह सकते कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड तो पैरेलल आपकी रोम्बस के भी होती हैं, पैरेललोग्राम की भी होती हैं, ओके, स्क्वायर की भी होती हैं एंड आपके ट्रेपेजियम की भी होती है। उसकी वन साइड क्या होती है, वन पेयर आप उसका पैरेलल होता है एक दूसरे के। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। तो ये क्या रेक्टेंगल की डेफिनेशन बन सकती है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो वो आपका रेक्टेंगल होगा। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है रेक्टेंगल की? नहीं, क्योंकि ये क्या हो सकता है, आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ओके, सो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उसके चारों एंगल भी क्या होते हैं, आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर एक रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे सेम ऐसे ही, नो इफ opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel। अगर कोई क्वाड्रेटर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो वो क्या हो सकता है, आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ओके, वो आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है। बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल्स। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होंगे, वही रेक्टेंगल होंगे जिसके जो एंगल होंगे, 4 एंगल, वो क्या होंगे, आपके 90 डिग्री के होंगे, तो वही आपका रेक्टेंगल बने। A rectangle has all angles equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो रेक्टेंगल के ऑल एंगल क्या होने चाहिए, आपके 90 डिग्री होने चाहिए, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। एंड अपोजिट साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये आपकी उसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, पैरेलल है, ए डी और बी सी भी क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, के डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, अगर आपको रेक्टेंगल की पूरी डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर ओके, तो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होगी वो आपकी। ओके, तो ये इसका आंसर आप ऐसे लिख लेंगे। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, इजी थे। बस आपको सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, सारे क्वाड्रेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो इस पेज में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट फिगर इट आउट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।